गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव पर इस बात के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया क्योंकि लगभग एक महीने के समय में वे 2 बार हाईकोर्ट इस मांग के साथ पहुंच गए कि ट्विटर उनके अकाउंट का ब्लू टिक रिस्टोर करे। जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने इस मामले की टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में पिछले महीने 7 तारीख को ही अदालत ने आदेश पारित किया था। अदालत ने कहा कि इतने कम समय के भीतर दूसरी बार याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं है। ट्विटर को इस मामले से निपटारे के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला होगा। लीगल खबरों को कवर करने वाले पोर्टल बार एंड बेंच के अनुसार कोर्ट ने कहा कि हमने 7 अप्रैल को आदेश दिया, इतनी जल्दी अदालत आने की क्या जल्दी थी। ऐसा लगता है आपके क्लाइंट के पास ढेर सारा खाली समय है, आपको हमसे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एम नागेश्वर राव की ओर से पैरवी कर रहे वकील राघव अवस्थी ने कहा कि उन्होंने आखिर बार 18 अप्रैल को ट्विटर से वेरिफिकेशन रिस्टोर करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने चीफ एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट ने बाकी 2 कमिश्नरों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत भी दे दी है। विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह अब 2 दिन में सर्वे रिपोर्ट पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करेंगे। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। कोर्ट ने बाकी 2 अर्जियों पर यानी शौचालय, पानी के पाइप और मछलियों के स्थानांतरण और शिवलिंग की ऊंचाई लंबाई नापने वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की। शिवलिंग की पैमाइश के मसले पर मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी गई है, जबकि टॉयलेट और पानी के पाइप आदि को लेकर हिंदू पक्ष से आपत्ति मांगी गई है। कहा जा रहा है कि अदालत ने यह पाया कि अजय मिश्रा ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए प्राइवेट वीडियोग्राफी रखा था और वो लगातार मीडिया में केस से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। इस कारण उन्हें कार्यमुक्त करने का फैसला लिया गया। वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन अदालत ने यह भी कहा है कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए। वहीं इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था। इस मामले पर वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कमिश्नर मिश्रा की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे थे। मुस्लिम पक्ष लंबे समय से अजय मिश्रा को हटाए जाने को लेकर मांग कर रहा था। हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को लेकर बयान देने के बाद विवादों में आए तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने अब यू टर्न लेते हुए एजुकेशन सिस्टम में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने की बात कही है। विधायक ने कहा कि सरकार हिंदी साहित्य अन्य भाषाओं को सिखाने पर विचार कर रही है। अगर छात्र इन्हें सीखना चाहते हैं तो फिलहाल तमिलनाडु की 2 भाषा नीति, जिसके तहत तमिल और अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती है। एक स्थानीय समाचार चैनल थांटी टीवी के साथ एक साक्षात्कार में पोनमुडी ने कहा कि डीएमके सरकार को 3 भाषाएं सीखने वाले छात्रों के साथ कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ इतनी सी बात है कि राज्य में केवल 2 भाषाएं अनिवार्य हैं। अगर आंध्र के छात्र हैं जो तेलुगु सीखना चाहते हैं, अगर मलयाली छात्र मलयालम पढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसे छात्र हैं तो हम स्कूलों में इन भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल और टीपू सुल्तान के ज़माने की मस्जिद के बाद हिंदू संगठनों के निशाने पर अब दिल्ली की जामा मस्जिद आ गई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का दावा है कि जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। उनका कहना है कि शाही इमाम से हमारी मांग है कि जामा मस्जिद की खुदाई करने की अनुमति दे। इससे जो भी सच है वो सभी लोगों के सामने आ जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान वजू खाना में शिवलिंग मिलने पर उनका कहना है कि इससे ये बात 100% पुख्ता हो गई है कि वहाँ हिंदू मंदिर था। कोर्ट ने भी इसे मानकर आदेश दिया है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए, वहां किसी को न जाने दिया जाए।